हेलो एवरीवन। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। जितना आसान देखने पे लग रहा है उससे कठिन है। ध्यान देना होगा। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, क्वेश्चन लटक जाएगा। ऐसे जो आप एक छोटा सा चैलेंज ही है, समझिएगा। क्वेश्चन छोटा सा एक चैलेंज है। देखिएगा, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी का मान 180 डिग्री होगा। यानी अगर हम एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, इसका बीच वाले का भाग छोड़ करके, तो और ये हमारा कितना डिग्री है? ये हमारा 80 डिग्री है और ये हमारा 20 डिग्री है। तो बताइए कि यह टोटल यानी कोण ए जो होगा वह कितना डिग्री होगा? 80 और 20, 100 और 80। यानी ये हो जाएगा हमारा तीनों मिलाकर के कितना डिग्री? 180 डिग्री। 80 80 160 और 20 कितना हो गया? 180 हो गया। देखिए ना, जैसे यह दोनों कोण बराबर है, हमें पता है कि जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि इसकी दो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इससे जुड़ी जो दो भुजाएं हैं, यह और यह दोनों बराबर होंगी एक दूसरे के, है ना। इसमें हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे जब आप देखे होंगे ऊपर, तो यह भी दिखाया गया होगा कि इसके बराबर यह है ना। और अब जब वो जो हम लोग देखे, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु है? क्योंकि इसका दो कोण बराबर है। कैसे? दूसरे 80 डिग्री आया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यह 20 है और यह 80 है। तो 80 20 100, और 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या होगा? 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। यानी यह हमारा कुल मिला करके हो जाएगा 80 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमें निकालना है इस वाट का मान, इसका मान निकालना है। अब आइए देखिए, अगर हम क्या करें, इस AC को आधार मान करके, किसको आधार मान करके? AC को आधार मान करके अगर एक हम समबाहु त्रिभुज खींचे, देखेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं कि AC को आधार मान करके हम क्या कर रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज खींच रहे हैं। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। चलिए, हमारा ये ऑलरेडी बराबर हो चुका है। इसके बराबर हमारा यह आ चुका है। यानी हमारा ऑटोमेटिक क्या बराबर हो गया है? AC BC के बराबर हो चुका है। बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। AC BC के बराबर क्यों है? क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC और BC दोनों बराबर है। अब देखिए, जैसे हमने इसके बराबर इसको खींचा, समबाहु हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, आइए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम D है, तो चलिए इसका नाम हम दे देते हैं E। और एक और बिंदु यहाँ पे कट रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं क्या? F दे देते हैं। एक बार में बहुत कम चांस ही है क्वेश्चन समझ में आए। एक बार में जब समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चों को समझ में एक बार में ही आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ में एक बार में नहीं आएगा। जिनको एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, दोबारा पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हमारा AEC यानी ACE जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी EC AC और AE तीनों बराबर हो गया। और एक बात और, हमारा पहले से ही BC जो है AC के बराबर है। अच्छा देखिए, AC जो है किसके बराबर है? पहले से AC BC के ऑलरेडी पहले से बराबर है। और AC के बराबर और क्या हो गया? AC के बराबर और क्या हो गया? AC के बराबर हमारा हो गया हमारा CE। AC के बराबर क्या हो गया? CE। तो अगर AC के बराबर CE है और AC के बराबर BC है, इसका मतलब BC के बराबर भी CE हो जाएगा। यह BC और CE भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी यह भुजा यानी AC और BC और CE, AC BC और CE, ये भी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। चलिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया है AEC।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी हमारा यह कोण होगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। और यह भी कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। अब एक बात बताइए, जब यह टोटल कोण 60 डिग्री का होगा और इसमें हमारा यह 20 डिग्री है, तो हमारा यह कितना डिग्री बचेगा? 40 डिग्री ना बचेगा, क्योंकि ये पूरा मिला करके 60 है ना। और जब पूरा मिला करके 60 है तो, और यह 20 डिग्री है, तो नीचे वाला कितना बचेगा? 40 डिग्री बचेगा, तब ना जा करके 40 20 60 होगा। और यह देखिए हमारा यह कोण जो है, यह भी हमारा हो जाएगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाएगा। एक बात बताइए, BAC त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। यह 80 और यह 80। अच्छा, ये पूरा कोण है हमारा कितना डिग्री का? 80 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, जब ये पूरा कोण 80 डिग्री का है और इतना ये समबाहु, हमारा जो ये समबाहु त्रिभुज है AEC, इसमें यह भी 60 डिग्री का होगा। जब यह 60 का होगा तो यानी यह छोटा वाला जो भाग बचेगा, यह कितना डिग्री का हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 20 डिग्री का, है ना। ये टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 60 और यह 20, तब ना मिला के 60 20 80 होगा। यह 60 क्यों होगा? क्योंकि AEC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी यह हमारा टोटल हो गया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। और यह हमारा ये छोटा वाला कोण है कितना डिग्री का? 20 डिग्री का। चलिए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इसको मिलाते हैं। B और E को चलिए हम मिला रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया? B और E को मिला दिया, इसको और इसको मिला दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। अब हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, BCE एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। BCE एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, BC और E। इस BCE में देखिए, BCE में यह BC जो है किसके बराबर है? CE के बराबर है। यहाँ पे देखिए ना, BC जो है किसके बराबर है? CE के बराबर है। पहले ही बोल दिए हैं, क्वेश्चन जितना देखने में आसान लगा है उतना आसान नहीं है। BC जो है, ये बहुत लोगों का फेफड़ा का पानी सूख जाता है इसको बनाने में, भले फेफड़ा में पानी नहीं होता है। BC बराबर CE, यह BC बराबर CE, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यह BCE भी समद्विबाहु त्रिभुज है। BCE भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जब BCE समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? BCE समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण नहीं। तो इसमें भी यह देखिए, यह हमारा हो गया कितना डिग्री का? BCE में यह है हमारा 40 डिग्री का, ठीक है, 40 डिग्री का है। अच्छा, BCE में देखिए, एक कोण जब 40 डिग्री का है तो बाकी जो दो कोण बचेगा, BCE में कौन कौन कोण हो गया? एक कोण हो जाएगा यह, ठीक है, और यह कोण हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा, ठीक है। एक कोण हमारा ये BCE का बात कर रहे हैं। BCE में ध्यान दीजिएगा, BCE में BC और E में यह कोण एक दिख रहा है आपको, और यह कोण एक दिख रहा है, और यह कोण दिख रहा है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से अगर यह 40 डिग्री घटा दे रहे हैं तो बचेगा कितना डिग्री? 140 डिग्री बचेगा। अच्छा, और यह भुजा बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, और यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब यह 140 डिग्री बटा हो जाएगा 2, यानी इन दोनों कोणों का मान हो जाएगा बराबर। यह कोण और यह कोण हो जाएगा बराबर। जैसे भाग करेंगे कितना डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। यह भी 70 और यह भी 70, यानी यह हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, और यह भी हमारा 70 हो जाएगा। देखिए ना, 70 में 60 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यह कितना डिग्री बचा? यह बचा केवल हमारा 10 डिग्री। तब ना 60 और 10 मिला के यह 70 हो जाएगा, और यह भी हमारा 70 है। 70 140, और यह हमारा 140 मिला करके अभी 180 डिग्री का हो गया। अब चलिए फिर से अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, इसके लास्ट टर्म में। अब हमें दो त्रिभुज को देखना है, एक त्रिभुज ABE और एक त्रिभुज देखना है तथा त्रिभुज ACD देखना है। देखिए, ABE और ACD देखना है। ABE यह त्रिभुज, यहाँ पे यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, ए वाला, और एक त्रिभुज इसको देखिए ACD, ए वाला देखिए एक ठो, और एक देखिए इसको। इसमें देखिए
एक यह भुजा इस भुजा के बराबर है। यह यानी एक ठो एस साइड, एस से साइड होता है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ये त्रिभुज और यह त्रिभुज ये दोनों हम लोग देख रहे हैं। यह भुजा इस भुजा के बराबर है, एस हो गया। अच्छा यह देखिए, ये 20 डिग्री और यह 20 डिग्री, एक कोण बराबर है। कोण को क्या कहा जाता है? एंगल ए। और फिर देखिए एक और भुजा, यह भुजा और यह भुजा, इसका यह भुजा, यह भी दोनों बराबर है, यानी एक और एस बराबर है। एस ए एस, इस एस ए एस से यह हो गया सर्वांग सम। एस ए एस सॉरी एस ए एस से यह सर्वांग सम हो गया, है ना। ये सर्वांग सम हो जाएगा, नियम से यह सर्वांग सम हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज? ए बी ई और ए सी डी। ए बी ई यानी यह त्रिभुज और ए सी डी यह त्रिभुज। चलिए, सर्वांगसम त्रिभुज जो होता है उसका संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब है कि यह 20 है तो यह 20 है, यह 10 है तो हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा? यह भी हमारा ये 10 हो जाएगा। यह हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। यह जो 60 है ये टोटल का 60 है ना। ये जो 60 हुआ है हमारा ये टोटल का हुआ है, केवल यह 60 नहीं है, ये हमारा टोटल का ये 60 है ना। ये केवल ये 60 नहीं था, ये हमारा टोटल का 60 था। ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 हो गया, यह 10 हो गया, 30 हो गया, तो ये मिला करके हमारा हो जाएगा 20 30। और यह जो कोण है, यह कोण इस त्रिभुज का इसके बराबर हो जाएगा। यह कोण 20 और 10 30, और 180 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए, 180 में से इस त्रिभुज ए डी सी भी के तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होगा, और यह 20 डिग्री है, यह हमारा 10 डिग्री है, तो 20 10 30, तो क्या बचा? 150। अब चलिए, हमारा एफ और सी एक रेखा है। चूँकि एफ सी जो है, एफ सी एक रेखा है, एफ सी एक क्या है? एक रेखा है। और एक रेखा पर जो कोण बनता है इस एक रेखा के ऊपर, वह कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का होता है। इसलिए यह कोण और यह कोण मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, यानी वाट प्लस 150 डिग्री बराबर दोनों मिला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी वाट बराबर 180 और प्लस 150 इधर आएगा तो माइनस 150, घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी हमारा इस वाट का मान जो है, वाट बराबर कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार रिपीट कीजिएगा, 3 बार रिपीट कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको रिपीट कीजिए। ये मज़ा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। देखिए, हमारा माइंड जो है शून्य कब होता है? जब हमें समझ में कि कोई बात नहीं आ रहा हो, हमारा माइंड शून्य हो जाता है। हम लोग मेडिटेशन भी इसलिए ही करते हैं। समझिए, अभी एक छोटा सा मेडिटेशन है, मस्ती कीजिए, मज़ा लीजिए। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जरूर बनाइए, देखिए पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।